उन्होंने कहा कि महाराज पहले आ गए होते आप। बोलो सेठ जी, बोलो ना अध्यक्ष जी, अगर आप पहले आ गए रावण की गति सुधर जाती। अनंत वीर केवली भगवान के मुख से इतने ही शब्द निकले, कैसे आ जाता। सामने वाले का पुण्य भी तो इतना होना, इतना पुण्य भी तो होना चाहिए। बिना पुण्य के साधुओं की परछाई भी नहीं मिलती है। तुम तो उनका आशीर्वाद की कामना कर रहे। ये दुर्भागा था, ये अभागा था, कर्म का मारा था, सोने की लंका थी, पर आशीर्वाद किसी का भी नहीं था, इसीलिए दुर्गति में गया, इसलिए दुर्गति का पात्र बना। हमेशा गुरु का सानिध्य जिसको रहता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। लोग कहते हैं पागल है, समय दुकान खोलो, दुकान करो, क्या करोगे दुकान खोल करके, यहां से हाथ ऐसा नहीं होगा तब तक ये आने वाले नहीं है। भैया ध्यान रख करके चलना। एक समाज साधक को 48 साधु, और जब कोई उत्कृष्ट समाधि करता है 3 भाव में मोक्ष जाता है, मध्यम समाधि करता है 7 भाव में मोक्ष जाता है, उत्कृष्ट समाधि करता है, जघन्य समाधि करता है 8 भवों में निर्वाण के लिए वो जीव प्राप्त कर लेता। कई वर्षों से प्रयास करना पड़ता है कि भगवान मेरा समाधि पूर्वक क्या हो, मरण हो, और समाधि के साथ दिया मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा संक्षेप में इतनी है, 2 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? बोलो कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, मोह और छा। जहां मोक्ष मोह का क्षय, मा माने मोह और छा माने क्षय, जहां मोक्ष मोह का क्षय हो जाता है उसका नाम क्या है? जो समाधि करता है वही व्यक्ति मोक्ष को जाता है। मोक्ष नगर को जाने के पहले समाधि नगर जाना पड़ता है। ये शरीर एक गाड़ी है। ये शरीर क्या है? गाड़ी है। आत्मा सवारी है, और इस गाड़ी से हमें इस आत्मा रूपी राजा के लिए मुझे समाधि नगर तक ले जाना है। और समाधि नगर से आपको तुरंत आपको लगी गाड़ी मिलेगी मोक्ष नगर के लिए। और समाधि नगर नहीं पहुंच पाए तो मोक्ष नगर तुम कभी पहुंच नहीं सकते हो। ग्रस्त भी समाधि कर सकता है, घर में भी समाधि हो सकती, ग्रस्त श्रावक भी अच्छे धर्मात्मा हो तो दोनों मिलकर के हमारा मृत्यु समय आए तो तुम मुझे संबोधन करना, हम आपको क्या करेंगे? संबोधन करेंगे। उपसर्गे दुर्भिक्ष जरसी रुजायाम नाचा प्रतीकार। जरसी का मतलब होता है रोग आदि होने पर, दुर्भिक्ष के पड़ने है ना, उपसर्गे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष पड़ने पर, अकाल पड़ने पर आहार की अनुकूलता ना बने, ऐसे समय में सल्लेखना स्वीकार करना। रोग होने पर, असाध्य रोग होने पर समाधि के लिए स्वीकार करना। रुजायाम वृद्ध अवस्था आने पर समाधि के लिए प्राप्त करना। नाचा प्रतिकारे, जिनका कोई प्रतिकार ना किया जा सके। धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग करना। सल्लेखना मारिया, आचार्यों ने उसके लिए सल्लेखना समाधि मरण उसके लिए कहा है। तो निश्चित अपने जीवन में ऐसा भाव रखना कि निरंतर साधुओं का हमको क्या मिलता रहे? समागम मिलता रहे। देखो कितना कितना अवसर मिलता, कितना कितना मौका हमारे लिए मिलता है। अपने आत्मा के परिणामों को निर्मल तो बनाओ, अपनी आत्मा के परिणामों को निर्मल बनाओ। जब आत्मा के परिणाम निर्मल बनते हैं तो हमें सुताही गुरुओं की हम कृपा के पात्र बनते हैं। क्या बनते हैं? हम कृपा के, गुरु की कृपा के हम पात्र बनते हैं। और रोज नए नए हमें धर्म करने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। अभी देखो जो दान देने की भावना रखते, भैया वृत्ति की भावना रखते हैं, 4 महीने बिल्कुल इष्टे लग जाएगा, सोच के भी नहीं कर पाओगे। नगर में साधु होते हैं तो हम सब कुछ करने में समर्थ हो जाते, पर यहाँ से 3 किलोमीटर भी चले जाएं तो जाने को क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है कैसे जाएं, क्या करूं क्या ना करूं। तो भैया ये मौका सबको नहीं मिलते हैं, अवसर सबको प्राप्त नहीं होता है।
अपनी निरंतर प्रति समय निर्मल निर्मल भाव बनाओ कि साधुओं का समागम मिले, समाधि पूर्वक हमारा मरण हो, है ना। क्योंकि प्रति समय हमारी मृत्यु हो रही, प्रति समय जो आयु कर्मे के निषेक हमारे खिरते जा रहे हैं, है ना, वो समझ जाओ मृत्यु हो गई है। बस एक दिन में किसी की मौत नहीं होती, धीरे 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 आत्मा के पर जो निषेक हैं, है ना, आत्म प्रदेश के निषेक खिरते जाते, आदमी पूरा हो जाता। अपने पवित्र भाव बना के रखना। जिस शल्लेखना के विषय में ये व्याख्या आचार्य भगवान ने बतलाई थी कि समाधि पूर्वक मरण करने वाला व्यक्ति अल्प समय में निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता है, अल्प समय में निर्वाण के लिए प्राप्त कर लेता है, अल्प समय में मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेता है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि हमारी आत्मा से लगे कर्मों का क्या हो, क्षय हो। और जिस समय हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजन के समय व्यक्ति ये भाव बनाता है, मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामति स्वाहा, और उसकी पहले वह मोक्ष फल को पाने के पहले वह भावना भाता है, अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। वह भगवान जिनेन्द्र की पाद मूल में मंगल भावना भाता है कि हे जिनेन्द्र देव मेरे अष्ट कर्मों का क्या हो, नाश हो। और जिसकी अष्ट कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसा वह भव्य जीव नियम से मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेता है। और जिसे मोक्ष प्राप्त करना है वह एक एक कदम को समल समल करके वह चलता है। अपने जीवन के मूल्यतम समय के लिए वो खराब नहीं करता है। जितनी मूल्यवान वस्तु होती है, बोलो जितनी मूल्यवान वस्तु होती है उसे उतना संभालने की आवश्यकता होती है ना। जब हमारे पास में प्लास्टिक की वस्तु होती है उसे संभालने की आवश्यकता नहीं होती है। चांदी की वस्तु होती है तो उसे थोड़ा सा संभालने का हम पुरुषार्थ करते हैं, और यदि सोने की होती है तो उसे हम और ज़्यादा संभालने का पुरुषार्थ करते हैं। अगर उसमें हीरा मोती रत्न जड़े होते हैं तो हम उसे और भी क्या करते हैं, उसे संभालने का और भी पुरुषार्थ करते हैं। उसे और भी हम संभालने का क्या करते हैं, उसे और भी हम संभालने का जितनी कीमती वस्तु होती है उसे उतना संभालने की आवश्यकता होती है। और जो जितना बड़ा पदाधिकारी होता है उसे उतना संभल करके चलने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उतना उसके लिए संभल करके चलने की आवश्यकता होती है। आप ये विचार करो एक क्षण के लिए आप ये विचार करो कि यदि आपके हाथ में दो कलश हैं, क्या आपके हाथ में, बोलो आपके हाथ में दो कलश हैं, और उन दो कलशों में से दो कलश आपके पास में दोनों मिट्टी के छोटे छोटे से घड़े। एक क्षण के लिए आप अपने आत्मा के स्वरूप का आप चिंतन करो, है ना, आत्मा के स्वरूप का विचार करो कि दो घड़े आपके हाथ में मिट्टी के दोनों छोटे छोटे से घड़े हैं, और एक में छाछ भरी हुई है और एक में घी भरा हुआ है। क्या बोलो, एक में गूंगे लोगों को डिस्काउंट है। जो गूंगा है इस जन्म में भी गूंगा है, अगले जन्म में भी गूंगा रहेगा, बाद में पीछे लगवाने को आएगा तो भी आवाज नहीं आ पाएगी। बोलो दो घड़े हैं, बोलो दो घड़े हैं, है ना, मिट्टी के हैं दोनों। एक में घी भरा हुआ है, एक में घी भरा हुआ है और एक में छाछ भरी हुई है। बोलो एक में घी भरा हुआ है और एक में छाछ भरी हुई है। अब दोनों को लेकर के चल रहे हो, कदाचित आपका बैलेंस बिगड़ने लग जाए तो किसको संभालने की कोशिश करोगे? ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से बोलना, कम से कम आज सच बोलना समझना आज ही उत्तम सत्य धर्म है। गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो मैं जो कहूंगा, बोलो ना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। दो घड़े आपके हाथ में, एक में घी भरा हुआ है, एक में तेल भरा हुआ है। कदाचित तुम्हारा बैलेंस बिगड़ने लग जाए तो किसको संभालोगे? बोलो ना, नमो सिद्धाड़म, किसको संभालोगे? घी का जो लोटा है, घड़ा है, उसको संभालने का हम पुरुषार्थ करेंगे। क्यों? प्रश्न है हमारा, क्यों?
छाछ को क्यों नहीं संभाला? क्योंकि उसकी कोई कीमत। घी क्या होता है? मूल्यवान होता है। किसको संभालने की कोशिश करोगे बाबू भाई? नमो सिद्धाड़म। बुढ़ा होने के बाद भी बाबू बना बैठा है। बुढ़ा होने के बाद छोटे बच्चे को बोलते बाबू 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 बाबू। ये डोकरा को कौन बोले बाबू बाबू बाबू? मैं जब तक बोलूं बाबू बाबू, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। आपकी बात तो मैं आगे करूंगा। जब तक बोलूं मैं बाबू बाबू, बोलो जब तक बोलूं मैं। रनिंग में आओ, रनिंग में आओ। जब तक बोलूं मैं। नीलेश जी एक्शन नहीं हुआ नहीं, हाचू बोलवानो जो खोटो बोलवानु छे નથી। बोलो फटाफट बोलो बाबू बाबू। जब तक कहूं मैं बाबू बाबू। अगर कल हाथ ना चले तो मेरे पास मत आना, फिर अस्पताल जाना, फिर डायरेक्ट अस्पताल जाना, 108 नंबर पर फोन लगाना, और जिसको दर्द ना हो वो मेरे को फोन लगाना 108। बोलो जब तक कहूं मैं बाबू बाबू। बोलो फटाफट जब तक कहूं मैं बाबू बाबू, जब तक तू ना आ जाए मेरे काबू। मैं तो जब तक ही बोलूंगा बाबू। बोलो ना प्यार से बोलो, ऐसे झगड़ा थोड़ी करना है अपन को। हंस के कस बाबू, प्यारा बाबू। जब तक ना आ जाए वो मेरे काबू, तब तक बोलते रहो, तब तक बोलते रहो बाबू बाबू। किसको संभालोगे भैया बताइए, किसको संभालो? घी के घड़े को संभालोगे या फिर घी के घड़े को संभालोगे या फिर मिट्टी के घड़े को संभालोगे? है ना, बताइए दो में से किसको संभालोगे? घी के घड़े को संभालोगे या मिट्टी के घड़े को संभालोगे? है ना, बताइए दो में से किस घड़े के लिए संभालोगे? बताइए फटाफट। किसके घड़े को? घी के घड़े। क्यों? छाछ की कोई कीमत, छाछ की कोई कीमत है। मूल्यतम क्या होता है? मूल्यतम घी होता है। घी 600 रुपए किलो मिलता है। कितना घी? बोलो डाउट मत करना, मैं घी नहीं बेचता हूं, मेरे पास घी नहीं है पर घी है ना। घी 600 रुपए किलो मिलता है, जबकि छाछ को कोई मूल्य नहीं होता है। फ्री में छाछ क्या होती? मिल जाती है। इसी प्रकार से हमारे पास दो चीजें हैं, एक आत्मा और दूसरा क्या है? शरीर। बोलो एक आत्मा और दूसरा शरीर। आत्मा घी का घड़ा है और शरीर छाछ का घड़ा है। किसको संभालोगे? मूंगाना की भटकती आत्माओं। किसको संभालोगे? हाचू हाचू बोलवानो, खोटो बोलवानो नहीं। बताइए किसको संभालोगे? आत्मा के घड़े को कोई नहीं संभालने वाला, है ना। पुद्गल को संभालोगे, शरीर में खरोच ना आ जाए। अरे शरीर तो छूटने वाला ही है, समाधि नहीं भी करोगे तो भी छूट जाएगा। ओम शांति। समाधि नहीं करोगे तो भी शरीर क्या होगा? तो भी शरीर छूट जाएगा। खाने वाला भी मरता है। बोलो खाने वाला भी और ना खाने वाला भी नहीं मरता है। दोनों, खाने वाला भी मरता है, ना खाने वाला भी मरता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मूलाचार नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, धीरेण भी मरदब्बम, धीरेण अवश्य मरिदब्बम, यदि दो भी मरदब्बम अवश्य धीरेण मरिदब्बम। आचार्य महाराज कहते हैं कि धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है। जब धीर को मरना है, अधीर को मरना है, तो अच्छा है दोनों में धैर्य से क्या करना? मरण करना। अधैर्य से ना मरना। सीले भी मरदब्बम, ऋषीले भी अवश्य मरिदब्बम, यदि दो भी मरदब्बम, सीले ने मरी अवश्य मरिदब्बम। सीलवान को भी मरना पड़ता है और असीलवान भी क्या होता है? मृत्यु के लिए प्राप्त होता है। जब दोनों को ही मरना है तो फिर अच्छा है कि सील के साथ में ही क्या करना? मरना है। कर्मचारी भी मरता है। बोलो नमो सिद्धाड़म। कर्मचारी भी, हाथ उठाओ ना। कर्मचारी भी मरता है और ब्रह्मचारी भी क्या होता है? ब्रह्मचारी भी मृत्यु के लिए प्राप्त होता है। भोगी भी मरता है और योगी भी मरता है। काम करने वाला भी मरता है और कर्तव्य करने वाला भी मरता है। जब दोनों के लिए मरना है तो कर्म के साथ नहीं, धर्म के साथ, धर्म के साथ मरना है। सल्लेखना और आत्महत्या में जमीन आसमान का अंतर है। आत्महत्या जो होती है वो कसाई के बस होकर के की जाती है। क्या?
आत्महत्या जो कषाय के कारण से की जाती है, आत्महत्या में कसाय भाव होता है और समाधि में क्षमा भाव होता है ना। आत्महत्या में संक्लेश परिणाम होते हैं और जबकि संलेखना में साम्य भाव होता है, संलेखना में समता परिणाम होता है, संलेखना में निर्मल परिणाम होता है, संलेखना में विशुद्ध परिणाम होता है, संलेखना में आत्मा की शुद्धि होती है और आत्महत्या में क्या होता है, कसाय की वृद्धि होती है। संक्लिष्ट इच्छाओं के अभाव में क्या होता है, वो मृत्यु के लिए प्राप्त होता है ना, संक्लिष्टता के साथ मरता है। और जबकि ये ध्यान रख करके चलना, समाधि गुरु से याचना की जाती है, हे गुरुवर आप मुझे समाधि प्रदान करें। क्या, हे गुरुवर आप मुझे समाधि प्रदान करें। अभी कुछ समय पहले, 2 साल 3 साल पहले सरकार ने संथारा के ऊपर बंदिश लगाने का कदम उठाया था कि कोई संलेखना नहीं कर सकता है, समाधि नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे एक आत्महत्या का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। और हमारी समाज ने एकता का परिचय दिया, हमारी समाज ने, बोलो, हमारी समाज ने एकता का परिचय दिया। और उस समय इस भेद को मिटाना पड़ा, कौन दिगंबर और कौन सीतंबर, एक साथ लोगों को चौराहे पर आना पड़ा अपनी भुजाओं में बल लेकर के और एकता का परिचय दिया, है ना। कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया कि संथारा आत्महत्या नहीं है, ये हमारे साधुओं का धर्म है, तुम इस पर किसी भी प्रकार से नोटिस नहीं दे सकते, इस पर तुम किसी प्रकार से बंदेज नहीं लगा सकते। और सारे देश के लोगों ने सरकार को भी हिला दिया। एकता में शक्ति है, बोलो, एकता में शक्ति है। और जिन्होंने एकता का परिचय दिया तो सरकार को भी अपना निर्णय क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। न साधुओं के साथ में बहुत बड़ी समस्या आ जाती और वो संलेखना के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार से मेनका गांधी ने अपना एक वक्तव्य दिया था, उसने अपना एक वक्तव्य दिया था और वो वक्तव्य उसने अपना एक वक्तव्य दिया था, है ना। ये वक्तव्य उसने दिया था कि मयूर पंखों से बनी हुई पिच्छी जो होती है, मयूर पंखों से जो पिच्छी बनती है ना, वो हिंसा के द्वारा उनके पंखों को निकाला जाता है। ये मयूर पंखों पर उसने ऑब्जेक्शन लिया, तब भी हमारी समाज ने एकता का परिचय दिया। ऐसा नहीं हो सकता है, मयूर पंखों से बनी हुई पिच्छी जो है, मयूर पंखों से बनी हुई पिच्छी अहिंसा का उपकरण है, संयम का उपकरण है, साधना का उपकरण है। इस पिच्छी के बिना साधु साधु कहलाने का अधिकारी नहीं है। और